महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए वोट पड़ चुके हैं। अब बारी परिणाम की है, तो अब बस इंतजार 23 नवंबर का है। पर वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी बड़ी बढ़त मिल रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी अधिक सीटें लाती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ऐसे में सिर्फ इसे अनुमान ही कह सकते हैं। कम से कम 50 में से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो मान ही सकते हैं। लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल में 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ, पर सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस के सरकार बनने का अनुमान था, पर परिणामों में बीजेपी ने बाजी मारी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में भी विपक्ष की दुर्गति होती नजर आई। लोकसभा चुनावों के समय देश की जनता को ऐसा लगा था कि विपक्ष एक होकर एनडीए के खिलाफ एक सशक्त विकल्प दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, सभी आपस में ही लड़ते रहे और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हुए लोगों ने देखा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी अंतिम समय तक विपक्ष सीट बंटवारे के लिए एक दूसरे के साथ मंथन करता रहा और वो तय ही नहीं कर पा रहा था कि टिकट का वितरण किस हिसाब से करें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे, तो कांग्रेस भी उन्हें जरा भाव देने को तैयार नहीं थी। अंतिम दिन तक एमबीए में यह तय नहीं था कि किस सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे। जनता को कैजुअल तरीके से विपक्ष न लिया। विपक्ष केवल आंकड़ों की बाजीगरी देख रही थी। हम चाहे किसी को भी प्रत्याशी बना दे, वोट तो हमारे खाते में ही आएगा। झारखंड में भी विपक्ष का यही हाल था। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बार महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में ताल ठोक कर लगी हुई थी। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। कटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे और जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों के परिणामों से सीख ले। हालांकि 23 नवंबर को इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और परिणाम सबके सामने होंगे। कौन मारता है बाजी और किसको मिलती है सत्ता की चाबी।